वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे और खबर देंगे। मुल्क भर में ईद उल फितर का आज आखिरी रोज है। हर तरफ खुशियों का जश्न है। ईद की तीसरी तातील पर गहमा गहमी उरूज पर है। बच्चे अपनी मौज मस्ती में मगन हैं। बच्चों ने बड़ों की जेबें खाली कराने के नित नए मंसूबे बनाए हैं। कुछ बच्चे चिड़ियाघर में जानवरों के साथ वक्त गुजार रहे थे तो कुछ पार्कों में झूलों का मजा ले रहे हैं। शहरी अपने अहल खाना के साथ तातीलात का भरपूर फायदा उठा रहे हैं। हर तरफ ईद की खुशियां हैं और सैर सपाटे, मुलाकातें और दावतों का सिलसिला जारी है। मीठी ईद के आखिरी रोज भी लजीज खाबों का दौर दौरा है। मुख्तलिफ पकवानों से महफिल सजी हुई है। लोग एक दूसरे के साथ खुशियां बांटने में मसरूफ हैं। आखिरी लम्हात में ईद की खुशियों को दोबारा यादगार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मुल्क भर में ईद का तीसरा दिन भी जोशो खरोश से मनाया गया। बच्चों, बड़ों और खवातीन ने अपनों के साथ खुशियां बांटी। पार्कों में गहमा गहमी रही। झूले झूलने और चटपटे खानों का मजा लेने वालों का रश लगा रहा। पहले दिन मेहमान नवाजी के मजे लूटने वाले तीसरे दिन मेज़बानी में मसरूफ़ रहे। दोस्तों और रिश्तेदारों की दावत का सिलसिला दिन भर जारी रहा। ख़वातीन ने मज़ेदार पकवान तैयार किए जबकि मर्द हज़रात भी मदद के लिए किचन में मौजूद रहे। दूसरी जानिब शौहर भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करते नजर आए। कई शौहर अपनी बेगमात को ससुराल छोड़ने में मसरूफ़ रहे। कहीं खुशी खुशी तो कहीं फरमाबरदारी के तहत। कुछ के लिए इस ससुराल जाने का एक और मौका था तो कुछ वापसी के इंतजार में घड़ियां गिनते रहे। बच्चों के लिए यह दिन मजीद रंगीन साबित हुआ। कहीं झूले तो कहीं आइसक्रीम और गोल गप्पों से लुत्फ अंदोज होते नजर आए। शहरियों ने अपने अहल खाना के साथ पार्कों और तफरीह मकामात का रुख किया जहां क़हक़हों और खुशियों की गूंज सुनाई देती रही। डेरा गाजी खान में ईद के तीसरे रोज बड़ी तादाद में फैमिलीज ने पार्कों का रुख कर लिया जहां बच्चों के साथ बड़े भी तफरीह करते दिखाई दे रहे हैं। मजीद जान लेते हैं पार्क में मौजूद अब्दुल रज़ाक खोसा से। हाँ जी बिल्कुल, इस टाइम मैं मौजूद हूँ शहर डेरा गाजी खान। ईद का तीसरा रोज़ यानी कि लास्ट डेट। दूर दराज से शहरी सुबह नाश्ता करने के बाद मुख्तलिफ पॉइंटों का, मुख्तलिफ पार्कों का रुख कर लिया है। और जिस लोकेशन पे मैं मौजूद हूँ ये डेरा गाजी खान मॉडल बाज़ार के मनाजिर हैं और कसीर तादाद में यहाँ पे बच्चे, फैमिलियाँ इंजॉय करने के लिए इस बाज़ार में आए हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हर तरह के झूले भी अवेलेबल हैं और फूड के, खाने पीने की तमाम आइटम वो भी दस्तयाब हैं। और मैं आपको ये बताता चलूँ ये डेरा गाजी खान के मनाजिर हैं और ईद का लास्ट डेट है। बच्चों के पास ईदी भी ख़त्म होने को है, ईद भी ख़त्म होने को है। डेरा गाजी खान के शहरी बच्चे भी किसी से पीछे नहीं हैं। ये डेरा गाजी खान के मंजर हैं जी। ओकाड़ा के शहरियों ने भी ईद के तीसरे दिन को एंजॉय करने के लिए पार्कों का रुख कर लिया। शहरियों की बड़ी तादाद ईद के तीसरे दिन को एंजॉय करने में मसरूफ रही। बग्गी की सवारी से लेकर ईद के तीसरे दिन को यादगार बना रहे हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे आमिर तालिब से। जी आमिर, बताइएगा क्या कहना है खुशी के मौके पर बच्चों का? जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ कड़ा जना पार्क में। यहाँ पर फैमिली, बच्चे बड़े इंजॉय करते नजर आ रहे हैं। फैमिली बग्गी पे भी बैठे इंजॉय कर रहे हैं, साथ साथ स्टॉलों पे भी उन्होंने रुख किया हुआ है। आइसक्रीम खाने में मसरूफ हैं, गोलगप्पे खाने में मसरूफ हैं। इस वक्त हमारे साथ बग्गी वाला मौजूद है। हम इनसे बात जानते हैं कि इनका क्या कहना है। जी हम बहुत कुछ इंतजामिया से हमारे रोजगार में बहुत इजाफा हो रहा है। हमारे बच्चों का भी रिजल्ट चल रहा है और ये शहरी भी इंजॉय कर रहे हैं। इंतजामिया ने हमें कोई तंग तुंग नहीं किया, सब अच्छा जा रहा है, बिल्कुल बेहतरीन है, ठीक ठाक। जैसा कि आपने बग्गी वाले की बात सुनी, वो कह रहा था इंतजामिया ने हमें सहूलत दी हुई है, हमें तंग नहीं कर रहे। इस वक्त हमारे साथ शहर भी मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं। जी जी, यहाँ पर जो है हम बच्चों के साथ आए हैं घूमने फिरने के लिए और बच्चे जो है खूब इंजॉय हो रहे हैं। बग्गी वाले जो है झूला ले रहे हैं, साथ आइसक्रीम वगैरह, गोलगप्पे वगैरह भी चल रहे हैं। आज ईद का आखिरी दिन है तो बच्चे जिद कर रहे थे कि घरों में हम निकल कर पार्क में जाएं और खूब इंजॉय करें। जी, आपने शहरी की बात सुनी। शहरी का कहना था कि आज ईद का तीसरा रोज है, हम अपनी फैमिली के साथ पार्क में आए हुए हैं, बच्चे खूब इंजॉय कर रहे हैं। साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि इंतजामिया की तरफ से सफाई सुथराई डीसी की तरफ से बड़ी अच्छी की गई है। और सिक्योरिटी की बात करूँ तो सिक्योरिटी के इंतजाम बड़े सख्त किए हैं ताकि फैमिली पुरसुकून रह सके। जी दूसरी जानिब फैसलाबाद के शहरियों का ईद उल फितर मनाने के बाद दूसरे शहरों में काम के सिलसिले में वापसी का अमल शुरू हो गया है। मोटरवेज पर ट्रैफिक का रश बढ़ने लगा है। शहर में रहने वाली मकामी फैमिलीज तफरीही मकामात पर इंजॉय भी कर रही हैं। इसी हवाले से आगाह करेंगे मोहम्मद रिजवान आजिज। जी बिल्कुल, बात की जाए अगर ईद उल फितर के जो अयाम है फैसलाबाद में गुजरे, तो फैसलाबाद में जो मुख्तलिफ दूर दराज के शहरों में रहने वाले फैसलाबादी थे वो भी फैसलाबाद में अपनों में आकर उन्होंने ईद उल फितर जो है उसकी खुशियां मनाई। और आज चूंकि ईद का तीसरा दिन है और मुख्तलिफ
शहरों में काम करने वाले जो फैसलाबादी हैं वापस अपने काम पर जाने के लिए रवाना होने के लिए बिल्कुल तैयार है। मैं इस वक्त मौजूद हूं मोटरवे M4 पर, जो कि लाहौर अब्दुल हकीम मोटरवे है, और इस पर भी इस वक्त रश गाड़ियों का आपको नजर आ रहा होगा। मुख्तलिफ जो लोग हैं वो ईद उल फितर की खुशियां जो है अपनों के साथ गुजारने के बाद वापस अपने कारोबार पर, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वापस एक बार अब ईद गुजारने के बाद अपने घरों को वापस जा रहे हैं। तो इस वक्त आप पर रश आपको नजर आ रहा होगा, मेरे पीछे गाड़ियों का रश है जो उन लोगों की है जो अपने अपनों में ईद उल फितर मनाने के बाद वापस अपने काम पर वापस जा रहे हैं। इसके अलावा जो मुख्तलिफ लोग हैं उनका इस हवाले से कहना था कि ईद उल फितर की खुशियां जो होती हैं, रमजान मुबारक का महीना और खासतौर पर ईद की खुशियां जो होती हैं वो अपनों में मनाने का एक अलग ही लेवल और अलग ही मजा होता है। और इसीलिए लोग जो है मुख्तलिफ शहरों से जो कारोबार है उसको वाइंड अप करके और छुट्टियां गुजारने के लिए अपनों के पास अपने शहरों में आते हैं, अपने देहात में आते हैं और ईद की खुशियां जो है वो अपनों में सेलिब्रेट करते हैं। लोग जो है इस वक्त आज तीसरा दिन है, इसके साथ साथ जो आउटिंग का सिलसिला है फैसलाबादियों की जानिब से वो भी जारी है और मुख्तलिफ जो पार्क्स हैं, उसके अलावा जो तफरी मकामात हैं वहां पर फैसलाबादियों का एक रश जो है वो नजर आ रहे हैं। और लोगों का ये कहना है कि ईद की खुशियां जो है एक तो अपनों के साथ गुजारने का मजा आता है और यही मौका होता है जब अपनों के साथ मिलकर मुख्तलिफ मकामात का रुख किया जाता है और वहां पे जाके जो ईद की खुशियां हैं उनको दोबारा करने के लिए मुख्तलिफ जो तफरीही मकामात है उनका रुख किया जाता है और तफरीह के इंतजाम जो है वो किए जाते हैं। जी, कबीरवाला में ईद के तीसरे दिन मकामी और आए हुए मेहमान खानदान चौक फवारा और लेडीज पार्क का रुख कर रहे हैं। वहीं मौजूद है हमारे नुमाइंदे हैदर शेर। हैदर, बताइएगा जरा, ईद के तीसरे दिन पार्क में बच्चे कितने खुश नजर आ रहे हैं, क्या कहना है उनका? जी, आज ईद का तीसरा दिन है और बच्चे जो हैं वो 2 दिन मौज करने के बाद, पहले दिन खाने के बाद, ईदी इकट्ठी करने के बाद आज कबीरवाला के लेडीज पार्क में बच्चों का हजूम लटाया है। इस वक्त मेरे साथ जो 3 बच्चे हैं आपस में कज़न हैं, उनसे जानते हैं कि आज वो ईद का तीसरा दिन जो है उसे कैसे एंजॉय कर गए। जी बताइए बेटे। आज हमने बहुत एंजॉय किया। पहले 2 दिन हमने घर गुजारे हैं, एक दिन हमने घर वालदैन के साथ गुजारा और दूसरे दिन हम अपने ख़ानदान में गया और आज तीसरे दिन हम घूमने आए। हमारी जितने भी ईदी इकट्ठी हुई है उन्होंने उसे आज हमने खर्च किया और हमें यहाँ पे आके बहुत मज़ा आया। हमने गोलगप्पे और आइसक्रीम वगैरह खाई और बस मैं ये कहना चाहिए हम पूरी फैमिली के साथ आए हैं, मेरे कज़न्स हैं और हमें बहुत मज़ा आ रहा है। मैं कहना चाह रही हूँ कि जितने सब लोग हैं उनको मेरी तरफ से ईद मुबारक। और मैं यहाँ पे आई, मुझे बहुत मज़ा आया। जो मेरी ईदी थी वो मैं अपनी ईदी बड़े मज़े से इंजॉय कर रही हूँ और मेरे जो पैसे थे उनके स्टॉल से मैं आइसक्रीम गोलगप्पे खा रही हूँ। बस मेरी एक ही दुआ है सबको ईद मुबारक, वो हमेशा खुश है। मैं ये कहना चाहूँगी कि हम लोग लेडीज़ पार्क आए हैं, लेडीज़ पार्क में सिर्फ लेडीज़ के लिए और हम लोग यहाँ पे बहुत इंजॉय करें। जैसे आज हम नानों के पास आए हैं, हमें ईदी मिली थी, हम कल भी पार्क आए थे और आज भी आए हैं। जी, जैसा कि आपने बच्चों की जुबानी सुना, बच्चों का कहना है कि आज जो है ईदी जो इकट्ठी की थी वो खूब उड़ाई जा रही है। यहाँ पर गोल गप्पे, झूले और मुख्तलिफ बच्चों में इस वक्त खुशियाँ पाई जा रही हैं। कैमरामैन अवैस आलम के साथ हैदर शेर, NTN न्यूज़, कबीरवाला। दूसरी जानिब चीचा वतनी में भी ईद का तीसरा रोज शहरी खूब इंजॉय कर रहे हैं। खवातीन बच्चों ने पार्क और मुख्तलिफ खाने पीने के बाद आइसक्रीम पॉइंट्स का रुख कर लिया है। दोस्तों के साथ मुख्तलिफ फ्लेवर वाली ठंडी मीठी आइसक्रीम के मजे उड़ाए जा रहे हैं। एक आइसक्रीम पॉइंट पर मौजूद है नुमाइंदा NTN न्यूज़ जुनैद मलिक। मजीद उनसे तफसीलात जान लेते हैं। जी जुनैद, बताइएगा क्या नज़ारा देख रहे हैं आप? हाँ जी बिल्कुल, आज ईद का जो है वो तीसरा रोज़ जा रहा है और चीचा वतनी के शहरियों ने जो है वो मुख्तलिफ पार्कों में और बारबेक्यू और मुख्तलिफ अशिया खाने पीने के बाद जो है वो आइसक्रीम पॉइंट का रुख कर लिया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ चीचा वतनी के एक मरूफ तरीन आइसक्रीम पॉइंट पर और मेरे साथ इस वक्त एक शहरी भी मौजूद है। मज़ीद उनसे जानते हैं उनका इस हवाले से क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम जी, हम ईद के तीनों दिन की ईदी ख़त्म करके आज नई ईदी लेके सारा दिन एंजॉय करने के बाद बारबेक्यूज़ पे गए, होटल्स में गए और वहाँ पे एंजॉय करने के बाद आज आप अपने कज़नों के साथ आइसक्रीम खाने आए और इस शहर का बहुत ही अच्छा पॉइंट है। यहाँ पे आके हमने आइसक्रीम खाई और इस आइसक्रीम का टेस्ट बहुत ही अच्छा और लजीज है। जी बिल्कुल, आपने शहरी की गुफ्तगू को सुना। उनका कहना था कि आज हमने जो है ये 3 दिन की ईदी खर्च करके जो है वो और नई ईदी लेकर हमने अपने कज़नों के साथ और दोस्तों के साथ मुख्तलिफ पार्कों का में एंजॉय किया और उसके बाद जो है हम आइसक्रीम पॉइंट पर आए हैं और आइसक्रीम खा रहे हैं और यहाँ भी खूब इंजॉय कर रहे हैं। जी, ईद के तीसरे रोज को एंजॉय करने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद फास्ट फूड से लुत्फानंदोज हो रही है। मंडी अहमदाबाद के शहरियों ने अपने दोस्तों और फैमिलीज के हमरा मजे मजे के पिज़्ज़ा, जिंगर और जिंगर बर्गर के दीगर खाने खाकर खूब लुत्फ उठाया। मजीद का तफसीलात है हमारे नुमाइंदे नईम समर हमारे साथ मौजूद है। नईम, बताइएगा मंडी अहमद के शहरी क्या कहते हैं?
जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मंडी अहमदाबाद की पिज़्ज़ा शॉप पे मौजूद हूँ, जहाँ शहरी जो है ईद के दूसरे रोज़ को एंजॉय करने के लिए मौजूद है। मेरे साथ इस वक्त चंद शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਏ ਅਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੀਜ਼ੇ ਦਾ ਮਿਆਰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਬੜੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਪੀਜ਼ਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੈ। ਬੜਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। इंशाल्लाह इंदा भी आवांगे दोस्तों के नाल। माशाल्लाह बेहतरीन माहौल है और लोग काफ़ी दूर दूर से मैंने देखा इधर आए हैं, क्योंकि मंडी अहमदाबाद में ऐसी जो शॉप है ना पहले नहीं बनी हुई थी। तो पहले एक आधी शॉप थी, ऐसी नहीं थी। जैसे कि एम्बियंस भी बहुत अच्छा है, उनकी मैनेजमेंट भी बहुत अच्छी है और बेहतरीन है, टेस्ट भी अच्छा है। जी, आपने शहरियों की गुफ्तगू सुनी, उनका कहना था कि जो पॉइंट मंडी अहमदाबाद में बनाया गया वो बहुत ही शानदार बनाया गया है। यहाँ के पिज़्ज़े का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त है। शहरी जो है बड़ी तादाद में इस वक्त पिज़्ज़ा खाने में मसरूफ़ दिखाई दे रहे हैं और अपने जो है ईद उल फितर का एंजॉय कर रहे हैं। कैमरामैन टीम के साथ नईम समर, NTN न्यूज़, मंडी अहमदाबाद। जी अपडेट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट भक्कर में फलों की कीमतों के इजाफे के साथ साथ सब्जियों की कीमतों को भी पर लग गए हैं। प्राइस कंट्रोल करने वाली कमेटियों के विजिट न करने से मुनाफाखोरों के मजे लग गए हैं, मुंह मांगे दामों वसूल कर रहे हैं। देखते हैं इत्तबार रसूल मलंगी की ये रिपोर्ट। जी बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट बक्कर में महंगाई की, तो आज भी फलों की कीमतें कम ना हो सकी। जैसा कि केला 300 रुपये दर्जन, इसी तरह सेब 5 से 400 रुपये किलो में फ़रोख्त, इसी तरह माल्टा और अमरूद 200 से 300 रुपये में फ़रोख्त जारी है। मुनाफाखोर दुकानदारों ने आवाम को दोनों हाथों से लूटना शुरू कर दिया। इसी तरह सब्जियों के रेट भी कम ना हो सके। करेला 300 से 400 रुपये में फ़रोख्त, भिंडी भी 400 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है। प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ और इंतज़ामिया गैब डेली की बुनियाद पर अगर चेक एंड बैलेंस प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ की जाएँ तो महंगाई को कंट्रोल करने में कामयाबी हासिल कर सकती हैं। दुकानदारों का कहना है कि ईद की वजह से सब्ज़ी मंडी में सब्ज़ियाँ और फल न आने की वजह से रेट बढ़े हुए हैं। इत्तबार रसूल मलंगी के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, NTN न्यूज़ बक्कर। शहरी ईद की खुशियां अपने बच्चों और अजीज़ क़ारिब के साथ मनाते हैं, लेकिन रेस्क्यू 1112 का अमला आवाम की खिदमत के लिए 24 घंटे किसी भी एमरजेंसी की सूरत में आपकी एक कॉल पर हाजिर होते हैं। मियाँ चन्नू से देखते हैं मिर्ज़ा कमर शहजाद की ये रिपोर्ट। रेस्क्यू 1112 मियाँ चन्नू के तमाम एहलकार शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए ईद के दिनों में भी अपने घर बार छोड़कर अवामुन नास की खातिर ईद की खुशियाँ कुर्बान करते हुए अपनी ड्यूटियाँ सरअंजाम दे रहे हैं। रेस्क्यू स्टेशन मियाँ चन्नू के कोऑर्डिनेटर अब्दुल मनान गुजर और ड्यूटी इंचार्ज खालिद का कहना है कि रेस्क्यू जवान किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए ईद के दिनों में भी हमा वक्त आपकी एक कॉल के मुंतज़िर हैं। ईद के दिनों में जैसे तमाम अफराद अपने घरों में ईद की खुशियां मना रहे हैं, वहाँ पर रेस्क्यू और जवान जितने भी हैं वो अपनी ड्यूटी फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। तमाम उसमें डॉक्टर खालिद महमूद साहब जो हमारे डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर हैं, उनकी हिदायत पर हमने जो बाइक स्टाफ है और दीगर स्टाफ की एक्स्ट्रा ड्यूटियाँ भी लगाई गई हैं। रेस्क्यू 1122 की मियाँ चन्नू की जानब से तमाम जो है वो ईद मुबारक सबको, और दूसरा कि हम आवाम की खिदमत के लिए हम वक्त तैयार हैं और हमें इसी के लिए ट्रेन किया गया है। तो हम जो हैं वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं और लोग अपनी ईद की खुशियाँ मना रहे हैं। हम और हमारा महकमा, हमारी गाड़ियाँ, तमाम इक्विपमेंट्स आवाम की खिदमत के लिए हाज़िर हैं। ईद के मौका पर वर्दी पहनकर आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी ईदें कुर्बान करने वाले इदारों और रेस्क्यू एहलकारों को शहरियों और NTN न्यूज़ की जानिब से खराज तहसीन पेश करते हैं। मिर्ज़ा कमर शहजाद, NTN न्यूज़, मियाँ चन्नू। ईद के 3 दिनों में जहां शहरियों ने ईद की खुशियां मनाई, वहीं शहर भर की सफाई करने वाले एहलकारों ने अपनी ड्यूटी निभाई। मज़ीद तफसील जानते हैं मियाँ चन्नू से कमर शहजाद की इस रिपोर्ट में। ईद के 3 दिनों में अवाम ने अपनी ईद की खुशियां मनाई और ईद के दिनों को खूबसूरत और यादगार बनाया। वहीं मियाँ चन्नू तहसील भर में सफाई करने वाले एहलकारों ने अपनी ड्यूटियां निभाकर अपना फ़र्ज अदा किया। सबसे पहले मियाँ चन्नू में जो साल पुराने ढेर पड़े हैं वो हमने उठाए हैं, वो ज़ीरो किए हैं। उसके बाद हमने डोर टू डोर कलेक्शन शुरू कर दी है और इसके साथ रूरल एरिया में भी हमने काम शुरू कर दिया है।
तलम्बा MC तलम्बा में भी शुरू कर दिया, उसकी भी जितनी यूनियन कौंसिल है हमारे पास मियाँ चन्नू की 18 यूनियन कौंसिल है और तलम्बा की भी 18, टोटल 36 यूनियन कौंसिल है, जिसमें हमारी मशीनरी, रिक्शाज, हैंड कार्ट और वर्कर सब मौजूद हैं। और हमारा सिटी है मियाँ चन्नू शहर, इसको बहुत खूबसूरत इन्होंने बनाया है। ऐसे इंतजाम मैंने पहले कभी नहीं देखे थे और हम सारे सिटी यही चाहते हैं कि हमारे जो ऐसे इंतजाम है ऐसे रहें। ईद के दिनों में अपने प्यारों के साथ ईद मनाने के बजाय अपनी ड्यूटियां निभाने वाले अहलकार भी दाद के मुस्तहिक हैं, जिन्होंने अपनी खुशियां कुर्बान करके दूसरों की ईद की खुशियों को मज़ीद खूबसूरत बनाया। मिर्ज़ा कमर शहजाद, NTN न्यूज़, मियाँ चन्नू। शहर की सफाई सुथराई पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के वर्कर्स की हौसला अफजाई के लिए मिठाई और तोहफ़े तकसीम किए। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के वर्कर्स की कसीर तादाद ने शिरकत की। देखते हैं हाफिज नोमान चौधरी की रिपोर्ट। ईद उल फितर पर शहरियों को साफ सुथरा माहौल फ्राहम करने पर LWMC कंपनी के वर्करों की हौसला अफजाई के लिए बल्दिया चौक में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अफसरान और वर्करों ने कसीर तादाद में शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर कसूर इमरान अली ने वर्करों में मिठाई और तोहफ़े भी तकसीम किए। लगे रहना ते 100 शिकायतां भी आनियां, 100 ਅਸੀਂ ਗੁੱਸੇ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਸੂਰ ਨੂੰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਏ ਨਾ, चाल च लाए तो चाल ताड़ी फिर लगती चली जाएगी। डिप्टी कमिश्नर कसूर का मजीद कहना था कि जहां हम दूसरे इदारों की कारकर्दगी को सराहते हैं, वहां ये सैनिटरी वर्कर भी तारीफ के काबिल हैं। इनकी हौसला अफजाई करने के लिए इनके साथ मौजूद हूँ। कसूर को साफ सुथरा रखने के लिए शहरियों को भी अमले के साथ ताउन करना चाहिए। डिप्टी कमिश्नर कसूर की जानिब से वर्करों की हौसला अफजाई करने पर वर्करों ने डिप्टी कमिश्नर के इस इकदाम को खूब सराहा। हाफिज नोमान चौधरी, NTN न्यूज़, कसूर। सादिक अब्बास साफ सुथरा पंजाब की पूरी टीम को खिराजे तहसीन मोअज़्ज़िज़ीन शहर ने उनको माला पहनाई, जिन्होंने रात की तारीकी में शहर भर की मसाजिद, ईदगाहों और मेन शाहराहों की सफाई की। मज़ीद जानते अकरम खान की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ के विजन सुथरा पंजाब के तहत ईद के मौका पर सादिक अब्बास शहर और गिरदोनवा में बेहतरीन सफाई सुथराई के लिए शानदार इक़दाम देखने को मिले। शहर भर की मसाजिद, कब्रिस्तान, गांव, देहात और पार्कों और सड़कों को साफ सुथरा बनाया गया, जिस पर मोअज़्ज़िज़ीन शहर खाकरोबिस को खराजे तहसीन पेश करते रहे और शाबाश देने के लिए SB इंजीनियर के ऑफिस पहुंच गए। वर्कर्स में मिठाइयां तकसीम की गई और फूलों के हार पहनाए गए। वर्कर्स की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। मैं शुक्रिया अदा करता हूं मोअज़्ज़िज़ीन शहर का, जो हमारे SB इंजीनियर के ऑफिस में आए और हमारे वर्करों को अप्रिशिएट किया, उनको हार पहनाए, उनको मिठाई खिलाई। इनसे इनका आज़म और बुलंद होगा और इनमें हौसला आएगा और ये आगे से बढ़ के काम करेंगे। वर्कर्स को खराजे तहसीन पेश करने का मकसद उनके हौसला अफजाई था, ताकि पहले से बढ़कर ये शहर की गली मोहल्लों को साफ सुथरा बनाएं। हम बहुत खुश हैं, हमें फूलों के हार पहनाए गए हैं, हमें मिठाइयाँ भी खिलाई गई हैं और हमारे हौसले बुलंद हैं माशाल्लाह। हम बहुत खुश हैं इससे कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हम बहुत खुश हैं। हमें फूलों के हार, मिठाई खिलाई गई है। हम इंशाल्लाह आइंदा से भी ऐसे लगन से काम करेंगे। हमारी थकावट उतर गई है, हम बहुत खुश हैं। खाकरोबों को हार पहनाकर मिठाई खिलाई गई तो वर्कर्स भी खुशी से फूल उठे। चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखर गईं। वर्कर्स कहते हैं शहरियों के इस इकदाम से उनकी हौसला अफजाई मजीद बुलंद हुए हैं। कैमरा टीम के साथ अकरम खान, NTN न्यूज़, सादिकाबाद। दीगर खबरें शामिल करते हैं। आपको बताएं, सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी कोरोना में मुब्तला हो गए। ऐवान सदर ने सदर मुमलिकत की सेहत से मुतल्लिक डॉक्टर आसिम हुसैन का बयान जारी कर दिया। ज़ाती मालिश के मुताबिक मुख्तलिफ टेस्ट के बाद तस्दीक हुई है कि आसिफ अली जरदारी कोरोना में मुब्तला हैं। उन्हें इस वक्त आइसोलेशन में रहने का मशवरा दिया गया है। माहिरीन की एक टीम उनकी देखभाल कर रही है। सदर की हालत बेहतर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर आसिफ अली जरदारी की सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं और तशवीश का इज़हार किया। उनकी जल्द शफायाबी की दुआ की और कहा सदर आसिफ जरदारी की जल्द सेहतयाबी के लिए कौम भी दुआ करे। अपडेट करेंगे। BYC ने लाशें लेने के लिए अस्पताल में मारपीट की, दौरान एहतजाज तोड़फोड़ भी की। दहशतगर्दों ने सरकारी अमलाक को भी शदीद नुकसान पहुंचाया। DIG CTD एतजाज अहमद गुराया की कोयटा में प्रेस ब्रीफिंग। बताया कलदम BLA के फिदायों की लाशें शनाख्त के लिए कोयटा लाई गईं। बलोच यकजहती काउंसिल वाले सर्द खाना तोड़कर लाशें ले गए। छीनी गई लाशों को वापस सिविल अस्पताल लाया गया। 11 मार्च को जाफर एक्सप्रेस पर हमले की जिम्मेदारी कलदम BLA ने कबूल की है। कलदम BLA दहशतगर्दों को
हीरो बनाने में मसरूफ है। उन्होंने मजीद बताया, इस वक्त मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के तहत 61 अफराद जेल में बंद हैं। 13 अफराद को गिरफ्तार किया गया जिनके नाम FIRs में हैं। जमानत पर 35 अफराद को रिहा किया गया। ईद पर भी डकैतों को आराम न आया। कराची के इलाके डिफेंस फेज 1 में मज़ाहमत पर कीमती जान ले ली। पुलिस के मुताबिक डिफेंस में शहरी घर के नीचे गाड़ी में बैठ रहा था कि मोटरसाइकिल सवार डकैत पहुंच गए। शहरी तन्हा डकैतों से लड़ता रहा, कोई भी शहरी करीब न आया। मौका मिलते ही डकैतों ने फायरिंग कर दी जिससे शहरी मौके पर ही जाँबाक हो गया। पुलिस ने बताया कि जाँबाक शख्स के सर में गोली लगी है। वाक़ई की जगह से गोलियों के 3 खौल मिले हैं। मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त आमिर के नाम से हुई है। दूसरी जानिब गैर कानूनी गैर मुल्कियों बिलखुसूस अफगान बाशिंदों की मुल्क बदरी के प्लान का दूसरा मरहला शुरू हो गया है। अफगान सिटीजन्स कार्ड होल्डर्स को वतन वापस भेजने के लिए तहवील में लेने का अमल तेज कर दिया गया है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में खुफिया इतलात पर कार्रवाइयों के दौरान 60 सिटीजन्स कार्ड होल्डर्स को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स को अब अफगानिस्तान वापस भेजा जाएगा। POR कार्ड होल्डर अफगान शहरियों को 30 जून तक पाकिस्तान में रहने की मोहलत दी गई है। गिरफ्तार अफराद को पुराना हाजी कैंप मुंतकिल कर दिया गया और वहां से रजिस्ट्रेशन के बाद उन्हें लंडी कोतल कैंप ले जाया जाएगा। तमाम अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स को लंडी कोतल कैंप में बायोमेट्रिक के बाद वतन वापस भेजा जाएगा। सबसे ज्यादा अफगान बाशिंदे खैबर पख्तूनख्वा में मुकीम हैं। महंगाई के सताए अवाम को कुछ रिलीफ मिलने की उम्मीद है। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से बिजली की कीमतों में जल्द बड़ी कमी का ऐलान मुतवक्के है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जुमेरात के दिन इस्लामाबाद में मारूफ कारोबारी शख्सियात से अहम मुलाकात करेंगे। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक मुलाकात में काबीना के अरकान समेत 336 बिजनेस टाइकून मौजूद होंगे। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पावर सेक्टर रिफॉर्म्स पर एतमाद मिलेंगे। चंद दिन कबल IMF ने हुकूमती दरख्वास्त पर बिजली के बुनियादी टैरिफ में ₹1 कमी की मंजूरी दी थी, जिसके बाद हुकूमत ने बिजली सस्ती करने की दरख्वास्त नेपरा में जमा करानी है। पंजाब पुलिस की खातून अफसर ने आलमी एजाज अपने नाम कर लिया। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक SP आयशा भट्ट एक्सीलेंस इन परफॉर्मेंस अवार्ड 2025 के लिए मुंतखब हो गई हैं। आयशा भट्ट को इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वुमेन पुलिस ने मुंतखब किया है। स्कॉटलैंड में होने वाली सालाना कॉन्फ्रेंस में अवार्ड दिया जाएगा। आयशा भट्ट इन दिनों सिटी ट्रैफिक ऑफिसर गुजरांवाला के तौर पर खिदमत अंजाम दे रही हैं। सऊदी हुकूमत ने आज़मीन हज को कराची और इस्लामाबाद एयरपोर्ट्स पर इमिग्रेशन सहूलत देने का फैसला किया है। सऊदी सिफारत खाने की जानिब से पाकिस्तान सिविल एविएशन और एयरपोर्ट्स अथॉरिटी को मरासला भेजा गया है, जिसमें कहा गया है कि इस साल भी आज़मीन हज की कराची और इस्लामाबाद एयरपोर्ट्स पर इमिग्रेशन होगी। कराची और इस्लामाबाद एयरपोर्ट्स पर इमिग्रेशन के लिए जगह मुख्तस करने के इकदाम किए जाएँ। सऊदी अरब से पाकिस्तान आने वाले इमिग्रेशन सामान पर टैक्स ड्यूटी से इस्तिस्ना दिया जाए। हुज्जाज की सऊदी हुक्काम इमिग्रेंट्स करेंगे। पाकिस्तान में इमिग्रेशन के बाद आज़मीन हज की सऊदी अरब में इमिग्रेशन नहीं होगी। खेलों की दुनिया से खबर देंगे। T20 के बाद वनडे सीरीज में भी कौमी टीम को इबरतनाक शिकस्त। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को दूसरे वनडे मैच में 84 रन से शिकस्त दे दी। कीवीज ने 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। हैमिल्टन में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया, जिस पर न्यूजीलैंड ने 292 रन बनाए। मिचेल हे ने 99 रन की शानदार इनिंग्स खेली। पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद वसीम और सुफियान मुकीम ने 2-2 विकेटें हासिल की। हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान का टॉप और मिडिल ऑर्डर बुरी तरह नाकाम रहा। 293 रन के हदफ के ताक़ुब में कौमी टीम 208 रन पर ढेर हो गई। पाकिस्तान की आधी टीम सिर्फ 11.4 ओवर्स में पवेलियन लौट गई। 7 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। फ़हीम अशरफ और नसीम शाह की बेहतरीन मज़ाहमत। फ़हीम अशरफ ने शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा करते हुए 73 रन बनाए। नसीम शाह ने ने सेंचुरी स्कोर की, 51 रन बनाकर आउट हो गए। सीरीज का आखिरी मैच 5 अप्रैल को खेला जाएगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे एक रोजा मैच में शिकस्त के बाद कप्तान मोहम्मद रिजवान का कहना है कि न्यूजीलैंड की कंडीशन अच्छी नहीं है। यहाँ की कंडीशन चैलेंजिंग है, मगर ये कोई माजरत नहीं। कुछ अरसे से हम मैच के अहम मौक़ों को ज़ाया कर रहे हैं। मैच के बाद गुफ्तगू करते हुए कप्तान ने कहा कि फ़हीम अशरफ और नसीम शाह ने बेहतरीन बैटिंग की। हमारी कारकर्दगी मायूस कुन रही। हमारे बॉलर्स स्विंग नहीं कर सके। कीवी बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की। कौमी कप्तान का कहना था कि हम बॉलिंग और बैटिंग के पहले 10 ओवर्स में अच्छे नहीं रहे। खबर देंगे शहर क़ैद के निजी अस्पताल में दाखिल सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की सेहत के हवाले से शर्जील इनाम मेमन का अहम ट्वीट सामने आ गया है। शर्जील मेमन ने सदर आसिफ अली जरदारी की दुबई मुंतकली की खबरों को
तरदीद कर दी है। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने सदर जरदारी की सेहत से मुतालिक अपने ट्वीट में कहा कि सदर मुमलिकत की तबीयत अब बेहतर हो रही है। सदर आसिफ अली जरदारी को कराची से दुबई मुंतकिल करने की खबरें दुरुस्त नहीं हैं, वो इंशाअल्लाह जल्द ही मुकम्मल सेहतियाब होंगे। वाज़े रहे कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की तबीयत नासाज होने की वजह से नवाब शाह से कराची के एक निजी अस्पताल में मुंतकिल किया गया था। अस्पताल ज़राए के मुताबिक सदर जरदारी को इन्फेक्शन और बुखार की वजह से दाखिल किया गया है। खबर है फ़लस्तीन से, जहां ईद उल फितर के दिनों में भी इसराइली हमले जारी हैं। कई मासूम बच्चे शहीद हो गए। बच्चे नए कपड़े पहनकर ईद मनाने के लिए तैयार बैठे थे कि उन पर बमबारी की गई। ईद के कपड़ों में मलबूस शहीद बच्चों की तस्वीर देखकर हर आंख अश्कबार हो गई। शहीद होने वाले ज़्यादातर बच्चे 10 साल से कम उम्र के थे, जो वालिदैन और बहन भाइयों के साथ ईद की खुशियां मनाने की तैयारी कर रहे थे। इन शोधा में 10 साला दाना अबू सुल्तान भी शामिल हैं, जो अपनी 7 साला बहन हबीबा, 4 साला भाई हसन और दीगर अहले खाना के साथ शहीद हो गई। तस्वीर में दाना को ईद के नए कपड़ों और हाथों में चूड़ियां पहने देखा जा सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे बराए अतफ़ाल यूनिसेफ के मुताबिक गुज़िश्ता 10 दिनों में इसराइली हमलों के नतीजे में 322 बच्चे शहीद और 609 ज़ख्मी हुए। फ़लस्तीनी अवाम ने हमलों के साए में ईद उल फितर की नमाज अदा की, जबकि इसराइली फ़ौज की बमबारी ईद के दूसरे दिन भी जारी रही। और पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री के आलमी शोहरत याफ्ता सुपरस्टार फवाद खान ने ईद के मौके पर अपने मद्दाहों को खुशी का तोहफा दे दिया। इंस्टाग्राम पर अदाकार ने अपनी आने वाली बॉलीवुड फिल्म का टीजर शेयर कर दिया। मद्दाहों में खुशी की लहर दौड़ गई। फवाद खान 9 साल बाद 9 मई को भारतीय सिनेमा में वापसी के लिए तैयार हैं। इस फिल्म के जरिए वो बॉलीवुड में दोबारा कदम रखेंगे। गुज़िश्ता रोज़ फवाद खान और भारतीय अदाकारा वानी कपूर की मुश्तरका फिल्म अबीर गुलाल का पहला टीजर जारी किया गया। लंदन में फिल्माई गई इस रुनुमाई कॉमेडी फिल्म में फवाद खान अबीर सिंह के मरकजी किरदार में नजर आएंगे, जबकि वानी कपूर उनके मद्दे मुकाबिल जलवागर होंगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए NTN।